जहां तक अरुणाचल का सवाल है और अरुणाचल चाइना और हमारे रिश्ते के बीच में क्यों आता है बार बार, इसमें कुछ हिस्टोरिकल चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले ब्रिटिश ने कभी भी चाइना की तिब्बत के ऊपर सॉवरेनिटी नहीं मानी थी, सुजरेनिटी मानी थी। उसी तरह हिंदुस्तान ने भी चाइना के तिब्बत के ऊपर सुजरेनिटी मानी थी। लेकिन बाद में जब हमने चाइना ने एग्री किया कि सिक्किम जो है पार्ट ऑफ इंडिया है, उस वक्त हमने भी सॉवरेनिटी मान लिया था। जहां तक अरुणाचल जो है हिस्टोरिकली, ये देखा जाए तो हमेशा एक प्रेशर पॉइंट बना रहता है जबकि अक्साई चिन का मुद्दा उठता है। चीन को अक्साई चिन जरूर चाहिए और इसीलिए 1959 में जवाहरलाल ने कहा था कि अगर आप अक्साई चिन का मसला छोड़ देते हैं तो जो मैकमोहन लाइन जिसको हम नहीं मानते हैं, तो हम जो है उसको मान लेंगे अगर आप अक्साई चिन का मसला छोड़ दें। ये हमने नहीं माना। 82 में डेंग ने भी यही कहा था। अब क्योंकि हमने नहीं माना, वो सारे अरुणाचल 96,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को सदर्न तिब्बत के तौर पे क्लेम करना चाहता है। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके कारण अरुणाचल की अहमियत बढ़ती है जहां तक चीन और हिंदुस्तान के रिश्ते का सवाल है। चाइना की एक और फिलॉसफी है क्रीपिंग असर्टिवनेस। वो जो है जहां मौका मिलता है जाके इलाके को कब्जा कर लेता है, क्योंकि जो चाइनीज ड्रीम भी है उसमें जहां पे लिखा है रिजुविनेशन ऑफ द नेशन, और उसका निचोड़ ये है कि जो भी टेरिटरीज चाइना ने अपने वीकर मोमेंट्स में खोई हैं वो उनको रीटेक करेगा 2050 तक। और साथ ही में जोड़ा है सवाल कि जो टेरिटरी वो आके क्रीपिंग असर्टिवनेस से या निबलिंग एक्शन से अपने कब्जे में करता है, वो पोजेशन इज ओनरशिप की फिलॉसफी के तहत उनका बन जाएगा। तीसरी बात यह है कि चाइना के अंदर जो है वो इंटरनल सिचुएशन ऐसी है कि जी के खिलाफ काफी बवाल है वहां पर। वो उसको ईज आउट करना चाहता है। चाइना जो है एक रिसर्जेंट इंडिया को नहीं सह सकता और वो इंडिया को हम्बल करना चाहता है जहां भी हो। तो इसके लिए जो उन्होंने लद्दाख में किया था वो मेरे हिसाब से एक टेस्टर था कि इंडियन आर्मी का रिएक्शन क्या होगा अगर हम अरुणाचल में करें। लद्दाख में अगर आप देखें उसके डिसएडवांटेजेस बहुत है चाइना को फिजिकली, बिकॉज टेरेन फ्रिक्शन बहुत है। तो वो वहां पे नहीं कर सकता कोई काइनेटिक ऑप्शन। वो जो है अरुणाचल में, खासतौर से रेस्ट ऑफ अरुणाचल जिसे हम कहते हैं रैल, उस इलाके में हाँ टेरेन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के जरिए कुछ इलाकों को काट सकता है। जहां पे यांगसे है वो मैं खुद वहां अच्छी तरह देखा हुआ मैंने उस इलाके को जब मैं कोर कमांडर था।
वो टेरेन डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यांगसे जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर आप अरुणाचल में जाएं तो वहां पर समद्रोंगचू है, नामकाचू है, और यांगसे है, आसफिला है, और लोंगजू है। वो थोड़ा रेल्फ में पड़ जाते हैं दो, और कुछ सेंसिटिव एरिया। तो चाइना क्या चाहता है कि एक प्रोटोकॉल ऑफ न्यू क्लेम लाइन, कि हम एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करें जिसमें नई जो क्लेम लाइंस हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएं। इसलिए जो है चाइना ने यांगसे के ऊपर बार बार सिचुएशन क्रिएट की है, और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आए हैं। मेरे को सन याद नहीं आ रहा है, जब उन्होंने हमारे ट्रुप्स को एक जगह पे, एक पेट्रोल को घेर लिया था, और वहां पे जो है उन पे पत्थर ही मारे, गालियां में निकाली, उनको जैसे इंग्लिश में कहते हैं जेर किया। तो वो सिचुएशन चलती रहती है। एक बार वहां पे एक दीवार सी बनाई हुई पत्थरों का संगड़ सा, उसके ऊपर से वो जंप करके आने की कोशिश कर रहे थे। वो सोचते हैं कि क्योंकि हमारे ट्रुप्स, हमारे मतलब उनके ट्रुप्स ज्यादा हैं वहां पर, इसलिए जो मर्जी कर सकते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमारी तैयारी कैसी है, ट्रुप टू ग्राउंड डेंसिटी कितनी है। वो पुराने जमाने गए, अब जो है इनिशिएटिव, एक्शन लेने का, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर आ गया है। उनको हुक्म बड़े क्लियर है, फौज की तादाद बहुत है इसलिए, और जो डेवलपमेंट हो रहा है, रिएक्शन टाइम वो भी बहुत कम हो गया है। वो चाइना को बहुत सरप्राइज करता है। जैसे लद्दाख में हमने रिएक्ट किया था, चाइना बहुत सरप्राइज्ड है। उन्होंने यहां पे ट्राई किया, ये उनको जवाब मिला मुंह तोड़। और यांगसे जो है, अगर आप नीचे देखें उसको नॉर्थ की तरफ, तो वहां पे डेफिलेटेड पोजीशन है, वो नजर नहीं आता बिल्डअप। नीचे एक नाला है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, सेरी नाला कुछ चाइना के अंदर है, वहां से तिब्बत के अंदर। और वहां से जब ट्रुप्स ऊपर आते हैं तो पता नहीं चलता, लास्ट में जाके पता चलता है। और खासतौर से ये जो कार्रवाई हुई थी, ये 3 बजे सवेरे हुई थी। अगर 3 बजे सवेरे वो ये कार्रवाई करता है तो ये नहीं है कि एक्सीडेंटली वो वहां पर आ गया, वो किसी मुद्दे के साथ आया था। वो वहां पे कुछ इलाके को कब्जा करना चाहता था। वो ट्रांसग्रेशन नहीं था, एक मुद्दे के तौर पे था कि हम जाके बैठ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करता है इंडिया। लेकिन वहां पे जो ग्राउंड लेवल ट्रूप्स थे, जो कमांडर्स थे, बहुत ही अच्छा कदम, स्विफ्ट, फास्ट, फोकस्ड एक्शन किया, जिसके कारण हाँ ठीक है झड़प हुई, लेकिन हमारा जो पलड़ा वो भारी था चाइना के ऊपर। उनके जो ट्रुप्स हैं वो ज्यादा जख्मी हुए हैं, हमारे हुए हैं जरूर। जब क्लैश होता तो जख्म लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फौजी तैयार रहता है हमेशा इस चीज के लिए। तो इंडियन आर्मी का बहुत ही अच्छा एक्शन था, और हमने मुंह तोड़ जवाब चाइना को दिया है।